बीआरएस सरबराह व तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि कई हुकूमतें और उज़राए आला बदल चुके हैं, लेकिन इस मुल्क के लोगों की ज़हनियत नहीं बदली है। केसीआर ने नंदेड़ जिले रेलवे स्टेशन के रूबरू गुरु गोबिंद सिंह ग्राउंड में मुनाकिदा बीआरएस के जलसेआम से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हमने मुल्क में तब्दीली लाने के मकसद से बीआरएस पार्टी का क़याम अमल में लाया है। मुल्क के हालात को देखकर हमने टीआरएस को बीआरएस में बदल दिया। केसीआर ने कहा कि ये वो मुकद्दस सरजमीन है जहां छत्रपति शिवाजी, अंबेडकर और फुले जैसे अजीम लोग पैदा हुए हैं। मुल्क में बड़ी तब्दीली की जरूरत है। केसीआर ने कहा कि मुल्क को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं। इस अरसे में कई हुकूमतें तब्दील हो गई हैं, हुकूमतें और लीडर बदल गए हैं, लेकिन मुल्क के लोगों की ज़हनियत नहीं बदली। उन्होंने कहा कि कई लीडरों ने बहुत सी बातें कही हैं, इसके बावजूद मुल्क में कोई तब्दीली नहीं हुई। मुल्क की आवाम को कम से कम पीने का पानी और बिजली फराहम नहीं की गई। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में किसानों की खुदकुशी के मामला ज्यादा हैं। अवाम को इस बात पर गौर करना चाहिए कि किसानों की खुदकुशी क्यों हो रही है, कितनी मुसीबतें, कितने आंसू और कितने दर्द होंगे किसान खुदकुशी कर रहे हैं। अगर किसान सख्त मेहनत करके फसलें उगाते हैं तभी भी खुदकुशी नागुज़ीर है। इसीलिए बीआरएस अब की बार किसान सरकार के नारे के साथ आई है। मुल्क के हालात जार को देखकर हमने इन सूरत हाल को बदलने का फैसला किया है। केसीआर ने वाज़ेह किया कि हमारे इक़दाम को मुल्क भर में जबरदस्त हिमायत मिल रही है। इस मौके पर बीआरएस के रियासती उज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान कानूनसाज़ कौंसिल, अरकान असेंबली के अलावा दीगर बीआरएस कायदीन मौजूद थे। इस पार्टी का नाम पहले टीआरएस था, ये तेलंगाना राज्य तक सीमित था। देश के हालात समझने के बाद देश के विचारधारा को बदलने की आवश्यकता को समझने के बाद हमने फैसला लिया है कि हमको राष्ट्रीय स्तर पर काम करना है। इसी चीज को लेके हमने बीआरएस का उद्घाटन किया है। पूरे देश भर में काफी समर्थन मिल रहा है। मैं एक विनम्र पूर्वक आप सारे लोगों से प्रार्थना करना चाहूंगा, खास तौर पर हमारे पत्रकार भाइयों से भी, मेरे बात जो भी आप सुन रहे हैं यहीं भूल मत जाइए, यहीं छोड़ मत जाइए। आप वापस अपने गांव या अपने बस्ती, अपने शहर में जाने के बाद जरूर इन बातों पे चर्चा करें, ये मैं आपसे चाहता हूं। इस बात की इस देश में बहुत सख्त आवश्यकता है। देश की विचारधारा में, देश के सोच विचार में, देश को चलने चलाने में एक बड़ी परिवर्तन की आज आवश्यकता है। हमको आजादी मिले 75 साल गुजर गए। सरकारें कई बने, नेता कई आए, आमदार, खासदार, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कई बने, उनको हम ही लोग बनाते गए। एक बात पे विचार कीजिए, भाषण तो बड़े लंबे लंबे आते हैं, कई बातें सुनने को आते हैं। सिंपल बात है, सिंपल बात, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं जो बात आपके सामने रखना चाह रहा हूं, ये कोई रॉकेट वाला मामला नहीं है, बड़ा साइंस कुछ भी नहीं है इसमें, मामूली बात है। किसानों की संख्या 42% से ज्यादा है। 16 करोड़ हमारे किसान परिवार है और उसमें मजदूर खेती, हमारे खेती पे काम करने वाले जो मजदूर भाई है, हमारे साथी है, वो दोनों अगर मिला दिए हम 50% से आगे है। सरकार बनाने के लिए इससे ज्यादा ताकत नहीं चाहिए। एक ही बात गांव में जाके चर्चा कीजिए, आज रात में, आज में, कल में, जब आपको टाइम मिले।
अपने दोस्तों के साथ, अपने किसानों के साथ संजीदा बैठ के चर्चा उठाइए। क्या केसीआर ने आके नांदेड़ में ऐसा कहा कि ये बात सच है कि झूठ है? मैं इतना ही आपसे प्रार्थना करता हूं, जो लोग समझते हैं बात को एक दीप से दूसरा दीप जलाए जैसा बात को फैलाना चाहिए, समझाना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है भारत बुद्धिजीवियों का देश है, बुद्धुओं का देश नहीं है। दीपावली के पटाखे, होली के रंग, दीपावली के दिए, आखिर हम पूजने वाले गणेश मूर्तियां, हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, ये सारी चीज चैनाते आते हैं। भाई घरे घर, गांव गांव, गली गली चाइना बाजार लग। महाराष्ट्र में नदियां इतने सारे हैं, देश में तो और कई हैं। सरकार अगर सही है, ईमानदार है, पानी उठा के दे दे तो हिंदुस्तान के हर एकड़ में पानी जा सकता है, पानी दिया जा सकता है। ये पानी दिया जाए, नहीं दिया जाए? बोलिए, दिया जाए? समंदर में जाने के पानी लेके उठा के भूमि पे लाया जाए कि ऐसा ही छोड़ा जाए? आना चाहिए। उधर से वो नहीं बोल रहे, आना चाहिए पानी। जो चाह रहे हाथ उठाइए, आना चाहिए। तो मन तो साफ है, आना चाहिए। फिर कैसे आएगा? क्या ये सरकारों पे हम आशा कर सकते हैं? क्या ये बनाएंगे? ये तो ट्रिब्यूनल डालते हैं, ट्रिब्यूनल। 20, 25, 30 साल तक ट्रिब्यूनल का अवार्ड नहीं आता। उसके बाद कितने हमारे ऊपर लगा दिए, ग्रीन ट्रिब्यूनल, मट्टी ट्रिब्यूनल, एनवायरमेंट कमिटी, वो परमिशन नतीजा आए तक और 15 साल। उसके बाद फिर बजट, फिर पास करो, बनो प्रोजेक्ट, यानी कि तीसरा चौथा पीढ़ी में कोई पानी नहीं आएगा। 100 साल के बाद आएगा पानी। और खरीदारी दान जितना भी उगता है, पूरा पैदावारी 7,000 हमने परचेजिंग सेंटर खोला है। सारा का सारा दान सरकार ही खरीदता है, पूरा एमएसपी देके।